हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ दिमाग तेज, दिल खुश और कॉपी पेन तैयार होगा। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट। तो शुरू करते हैं। तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन करूंगा मैं। आपने देखा होगा 3 और इसकी मैंने लिख दिया नंबर 2। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 9। ठीक है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो 3 लिखा है उसको कहा जाता है बेस। ओके। यहाँ पर जो 2 है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। इस 2 को एक नाम से और बुलाया जाता है इंडेक्स। ओके। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको हम पावर बोलते हैं। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस 2 को आप एक्सपोनेंट बोलेंगे, 3 को बेस बोलेंगे। ठीक है, मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 2 की तरफ एरो है। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट या इंडेक्स को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बेस को। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर। और इस चीज को हम बोलते कैसे हैं, इसको रीडिंग कैसे करेंगे? 3 रेज्ड टू द पावर 2। इसको हम रीड कैसे करेंगे? 3 रेज्ड टू द पावर 2। तो इस चीज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, है ना। और बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। जैसे 2 प्लेनेट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस एक बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है। हम एक्सरसाइज में एग्जांपल भी देखेंगे इसके कि बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबरों को हम एक्सपोनेंट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स देखते हैं हम। हमने रेशनल नंबर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर के ऊपर हम एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स देखेंगे अब। सो नोट डाउन। तो यहाँ पे हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे। रूल्स को यहाँ पे लॉस भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें जो नियम लगते हैं, कानून लगते हैं एक्सपोनेंट में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और हम किन के लिए पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने रेशनल नंबर ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेशनल नंबर को a अपॉन बी से या p अपॉन क्यू से, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ठीक है। और उनके लिए हम एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखिए यहाँ पे क्या है। मैंने कोई रेशनल नंबर लिया a अपॉन बी और इस पर एक्सपोनेंट है m, और मैंने यहाँ पर भी लिया a अपॉन बी और इस पर एक्सपोनेंट है n। ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो रूल कहता है कि ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो a अपॉन बी जो बेस है वो आप सिंगल टाइम लिखोगे और जो दोनों एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे मैंने लिखा 2/3 एंड इस पर मैंने एक्सपोनेंट लगाया 3 मल्टीप्लाई 2/3 और इस पर एक्सपोनेंट है 2। ओके। देखिए बेस सेम है, 2/3 बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 और टोटल, तो अब नया एक्सपोनेंट क्या होगा आपका? 5। ठीक है। और आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 2/3 को हम अगर इसको इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 2/3 को 3 टाइम्स लिखूंगा मैं, और इस 2/3 को 2 टाइम्स लिखूंगा, तो टोटल 5 टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है। इस तरह से ये एक्सपोनेंट प्लस हो जाती हैं। ओके। नोट डाउन फर्स्ट रूल। सेकंड रूल के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, बस यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दूंगा मैं, और बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है। तो इस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट हैं वो माइनस हो जाती हैं आपकी। ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2,
इसका एक्सपोनेंट 7 डिवाइड बाई 1/2, इसका एक्सपोनेंट 5। तो फाइनली बेस सेम है यहाँ पर 1/2, बीच में डिवाइड का साइन है, तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो 1/2 यहाँ पे 7 माइनस 5 आएगा, तो फाइनल एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2। नोट डाउन। थर्ड रूल की बात करते हैं अब हम। कोई रेशनल नंबर लिया मैंने x, x भी तो एक रेशनल नंबर ही है, इसके अपन में आप 1 लगाइए तो p अपन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक रेशनल नंबर लिया है x विथ डिनोमिनेटर 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। x और इसका एक्सपोनेंट है a, और मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट लगाया b, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो इन दोनों एक्सपोनेंट का इस कंडीशन में मल्टीप्लाई होता है, तो फाइनल होगा ये x टू द पावर a मल्टीप्लाई b। ओके, इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3 टू द पावर 6। ओके, तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं इनका क्या होना है, आपका मल्टीप्लाई होना है। तो फाइनल हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 18, 2 टू द पावर 18। नोट डाउन दिस रूल। तो चलिए एक रेशनल नंबर से और समझा देता हूं इस बात को मैं। जैसे मैंने लिया रेशनल नंबर 7/8 टू द पावर 7, और इसका भी एक्सपोनेंट लगाया मैंने 5। ओके, तो 7/8 का कुछ एक्सपोनेंट है और इस पूरे एक्सप्रेशन का भी कुछ एक्सपोनेंट है, तो इस कंडीशन में ये दोनों जो एक्सपोनेंट है इनका मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आपका, तो 7/8 टू द पावर 35, 7 मल्टीप्लाई 5 35। नोट डाउन। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम एक्सपोनेंट का। यहाँ पर है x मल्टीप्लाई बाई, x कोई रेशनल नंबर है और y कोई रेशनल नंबर है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, और इसका कॉमन एक्सपोनेंट है a। तो रूल क्या कहता है आपका कि ये जो कॉमन एक्सपोनेंट है वो अंदर के सारे रेशनल नंबर को मिल जाएगा। मीन x का एक्सपोनेंट भी a हो जाएगा, x टू द पावर a एंड मल्टीप्लाई बाई टू द पावर a। ये एक्सपोनेंट जो a है वो x को भी मिला और y को भी मिला, और मल्टीप्लाई बीच में एज इट इज है। इसी तरह से अगर यहाँ पे डिवाइड हो तो भी सेम काम ही होता है, इसे आप फिफ्थ रूल की तरह समझ सकते हैं, x डिवाइड बाई y, और कॉमन एक्सपोनेंट है ये a, तो ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है वो x को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा। तो x टू द पावर a डिवाइड बाई y टू द पावर a। नोट डाउन। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कशन करेंगे हम लोग कि बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं वो चीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिया है और डिवाइड लिया है इस रूल में, बच्चे इस रूल को प्लस और माइनस में भी अप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे क्या करते हैं x प्लस वाई एंड कॉमन एक्सपोनेंट a, इसको बच्चे क्या अप्लाई कर देते हैं, इसके लिए बच्चा क्या अप्लाई कर देता है कि x की एक्सपोनेंट भी a लगा देता है प्लस y की एक्सपोनेंट भी a लगा देता है, जो कि टोटली रॉन्ग होता है। ये क्या होता है, रॉन्ग होता है ये, ठीक है। आप इसको किसी नंबर की हेल्प से भी समझ सकते हो कि नहीं, दो कांस्टेंट की हेल्प से भी ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। देखिए समझते हैं इस चीज को, ये गलत क्यों है। जैसे मैंने लिया 2 + 3 का एक्सपोनेंट लिया मैंने 2, ठीक है। तो बॉटम ऑफ रूल से मैंने इनको प्लस किया, तो 5 टू द पावर 2, और ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 आंसर आएगा इसका। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कर दे क्या 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू हुई आपकी 4 और इसकी वैल्यू हुई आपकी 9, और 9 + 4 13। तो आप खुद देखिए
ये 25 जो इसका आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है, वो बच्चे ने ये किया इसका आंसर कुछ और आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बीच में इक्वल का साइन लगाना सही नहीं है और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रूल बच्चे ने लिख दिया है वो गलत है। तो आपको प्लस और माइनस के लिए ये रूल अप्लाई नहीं करना है। सिमिलरली माइनस होता तो भी ये गलत होता। x माइनस वाई कॉमन एक्सपोनेंट a x टू द पावर a माइनस वाई टू द पावर a, तो ये चीज़ भी क्या है आपकी रॉन्ग है। ये वाली चीज़ भी रॉन्ग होगी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है जब मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो अंदर तभी ऐसा कर सकते हैं हम। और ये रूल्स जो है मैं इस साइड से इस साइड लिखवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि इस साइड से इस साइड करना पड़े, ठीक है? मीन्स x टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई टू द पावर a, ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, फिर आपको ये करना पड़ेगा। मीन्स जो आपकी एक्सपोनेंट है मैंने कॉमन ले ली यहाँ पे, ठीक है? नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट रूल है हमारा कि किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है? ये a अपन b की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि a अपन b की जगह हम मतलब बेस को जीरो कर दिया और जीरो का एक्सपोनेंट जीरो लिख रहे हैं, जीरो टू द पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप पहले ही से जानते हैं कि किसी रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता है, तो वो तो आप जानते ही हैं और इसकी टोटल वैल्यू भी जीरो नहीं होगी इस केस में। तो a अपॉन बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पर बेस आप जीरो नहीं ले सकते हो। बेस को आप कोई सा भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो, उसकी पावर जीरो कीजिए आप तो वैल्यू 1 आएगी। बस जो a अपॉन बी की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये कहता है ये रूल, ओके? और रेशनल नंबर में भी आप जानते हो सेपरेटली एंड यहाँ लिख सकते हो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, अगर सेपरेट रेशनल नंबर को देखूं मैं तो रेशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है? तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने लिखा यहाँ पे 3/2 कोई रेशनल नंबर है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, ओके? तो बच्चों नेक्स्ट रूल देखेंगे हम, कोई रेशनल नंबर है a अपॉन बी और इसका एक्सपोनेंट है m, ओके? तो रूल ये कहता है कि अगर आप जो बेस है उसमें न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना रहे हो और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना रहे हो, ओके? मीन्स आपने कर दिया b अपॉन a। इसका असर क्या होगा कि जो एक्सपोनेंट का सिंबल है, कौन सा सिंबल है अभी? पॉजिटिव सिंबल है इसका, ठीक है? यहाँ पे m के आगे कौन सा सिंबल है? कोई सिंबल नहीं लगा है तो पॉजिटिव है। तो ऐसा बेस को पलट देने से क्या होता है, जो एक्सपोनेंट का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई रेशनल नंबर है c अपॉन डी और इसका एक्सपोनेंट है n, माइनस n ले लेते हैं इस बार, ठीक है? माइनस n। तो इसके बेस को पलट देने से ये d अपॉन सी कर दिया मैंने, तो इसके एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये माइनस का एक्सपोनेंट था अब प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव n, ओके? तो सेवेंथ रूल से मिलता जुलता ही एक रूल और है आपके लिए, इसलिए मैं इनको साथ में ही लिख रहा हूं। क्या है? a रेज टू द पावर m, ओके? तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m। ये भी इसी रूल से आया है, ओके? कैसे आया है देखिए, ये बेस a है तो आप इसको राइट कर सकते हो a अपॉन 1 और इसका एक्सपोनेंट है आपका m। इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 1 अपॉन a, फिर एक्सपोनेंट का सिंबल क्या हो जाएगा सेवेंथ रूल से? माइनस m, ओके? बीच में डिवाइड का साइन है तो ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है 1 को भी मिलेगा और a को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 रेज टू द पावर माइनस m अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m। और 1 की पावर कुछ भी बनी रहे उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो फाइनल क्या आ जाएगा ये
1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर माइनस एन। तो देखिए इसकी वैल्यू जो कि ए अपॉन 1 का मतलब तो ए ही होता है, ठीक है? इसका मतलब यही हुआ और इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? तो मैंने फाइनल क्या लिखा था, ए रेज़ टू द पावर m कैन बी रिटन एज़ 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर माइनस m। सिमिलरली अगर ये जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में हो पहले से, सपोज़ b रेज़ टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन b रेज़ टू द पावर n, मीन्स ऐसा करने से भी आपकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट था तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि ये इसका फ्लोर चेंज कर देने से, फ्लोर मीन्स ये ग्राउंड फ्लोर समझिए आप और ये फर्स्ट फ्लोर समझिए, ठीक है? इनको हम ऊपर-नीचे के फ्लोर पे अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो रहा है देखिए, ठीक है? मैंने इससे कहा नीचे वाले फ्लोर पे चले जाइए, तो ये नीचे वाले फ्लोर पे चला गया और इसकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो गया। सिमिलरली इसमें हुआ था, नोट डाउन।